सुनो ज़िंदगी, मेरी प्यारी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी के उन क्षणों से आपको रूबरू कराती है जिन्हें आप कहीं छोड़ आते हैं, ढूंढते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, लेकिन हमने बड़ी ही शातिराना तरीके से इसे कैद किया है। आप कहीं के भी हों, कुछ भी सोचते हों, कहीं भी रहते हों, जब आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि जो खोया है पाने का सबसे अच्छा जरिया है। हम इस कार्यक्रम के ज़रिए ऐसे लोगों के संपर्क में आते रहते हैं जो जाने अनजाने हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। उनका सोच, उनका नज़रिया, उनकी अंतर्दशा और उनके जीने का ढंग हमें उनके करीब लाती है। ऐसे ही सुसंस्कृत और शिक्षित शालीन व्यक्तित्व की मलिका आभा दीक्षित जी आज हमारे समक्ष है। तो स्वागत है आपका, दिल से स्वागत है, भावनाओं के साथ स्वागत है। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। कुछ वाइब्स मिलती हैं जो मजबूर कर देती हैं कि हम लोग मिले एक दूसरे से, कुछ नया सीखें, कुछ सहेजे और कुछ उन लोगों के साथ बांटें जो जानते तो सब कुछ हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। आभा जी, आपका व्यक्तित्व वाकई में मैं अगर तारीफ़ करूँगी तो सारा ये प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। इतना अच्छा आपका व्यक्तित्व। मैं जानना चाहूँगी आपकी परवरिश के बारे में थोड़ा सा। ज़रूर अलका जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है एक महिला होने के नाते मैं हर उस महिला को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ जो अपने लेवल पे अपने आप से कुछ कुछ अपने बलबूते कुछ करती हैं और वो बाकी महिलाओं को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। मेरे ख्याल से अगर आपने यदि मुझे आज यहाँ इनवाइट नहीं किया होता तो शायद मेरी आवाज़ बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तो मेरी परवरिश के बारे में ये कहूँगी मैं कि आई हैव बीन रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। मेरे पिता रेज़ किए हैं मुझे। माई मदर वॉज नो मोर व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल। बहुत छोटी थी मैं, मेरे ख्याल से क्लास 6-7 में रही होंगी, तो मेरी मदर नहीं रही। उसके बाद समाज में जनरली मैंने ये देखा है कि जब माँ नहीं होती है तो पुरुष के लिए 3 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। एंड मोस्ट ऑफ द मेन आई हैव सीन दे आर नॉट इवन कंसर्न दैट मच। मतलब ये दिस सेंटेंस माइट ऑफेंड सम people, but my objective is not to hurt the sentiments. This is my personal opinion. तो लेकिन मेरे पिता, और मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी कि मेरे पिता मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप है। भगवान को तो कोई नहीं देखता है इस धरती पर, लेकिन भगवान को अगर आपको देखना है तो यू हैव टू मीट माई फादर। बिकॉज आज मैं जो कुछ भी हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। सबसे घर में सबसे बड़ी होने के नाते पूरा जो उनका जो पूरा फोकस था, कभी भी ये नहीं रहा। अच्छा, ये भी रहा कि जब हमारी जर्नी, जब ये मदर नहीं रही तो सडनली एकदम से लगा ज़िंदगी में अंधेरा हो गया। एक पल, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो मुझे याद है कि मुझे ये एहसास होता था, अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। और 2-2, 3-3 साल में स्कूल में रोती थी। आई यूज्ड टू लिटरली क्राई, बट माई फादर हैज़ बीन सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। उनको कितने लोगों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला आप दूसरी शादी कर लो। कितने लोगों ने बोला अरे आप बेटियों को छोड़ो, आप बेटियों को हमारे पास छोड़ दो। गांव में जो रिश्तेदार होते हैं, आप बेटियों को हमारे पास छोड़ दीजिए और हमारे बेटों को आप अपने पास रखिए। उनको उन शादी करके दूसरे घर जाना है तो उनको घर बार का काम सीखना ज़रूरी है। बट मेरे पिता, मैं अलका जी, मतलब मेरे पिता जो हैं वो बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, डिटर्मिन्ड, फोकस्ड। उन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि मेरे बच्चों को मैं किसी के हवाले नहीं करूँगा, अपने आप से पालूंगा। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं तो यही सोच रही थी, सच बात है कि मैं तो ये सोच रही थी इतने दिनों से कि आप बिल्कुल एक पूरी फैमिली से हैं और सच में आपको मतलब जिस भी माँ ने आपको पाला है, कितने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन मानना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है। अगर माँ अपनी जगह सच होती है तो बाप भी कोई कम नहीं होते हैं। इस संस्कार को आपके अंदर डाला है जहाँ पे आज हैं आप। मैं तो आपको बहुत जगह देखती हूँ, आपको जाना है और बीच बीच में आपको देखती भी रहती हूँ। कभी आपको डीडी पे देखती हूँ, कभी आपको यूट्यूब पे देखती हूँ, फिर सोचती हूँ कि मैंने इनको कहीं से देखा है। सही में जब मैं इनको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैंने, अरे ये तो कोई जान पहचान की सी लग रही, पूरा देख डालती हूँ। उसके बाद माइंड में स्ट्राइक होता, अरे नहीं, ये तो आभा जी हैं,
ये तो आभा जी थी जिनको मैंने अभी देखा। यूट्यूब पर भी हमने आपका जोश टॉक देखा, जो जी में भी आपने जिस तरीके से बिल्कुल शेरनी की तरह गर्जना आपने की है, बहुत अच्छा लगा सुन के। आपकी बोली, आपकी शैली ये बताती है कि आपकी परवरिश वाकई में बहुत ही धन्य लोगों ने की है, बहुत ही सफल व्यक्तित्व वाले लोगों ने की है। और अगर हम माँ को सलाम करते हैं तो आज हम एक बाप को भी सैल्यूट करना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल, कितने आई थिंक अच्छे से आपको पाल रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। मेरे फादर तो मतलब ही इज़ द वन जिनकी वजह से मैं मेरी लाइफ में जो कुछ भी अचीव कर पाई हूँ, और कभी मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई, कभी भी नहीं। ही इज सच अ प्रोटेक्टिव फादर। आई वुड से टू थिंग्स फॉर हिम, ही इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव फादर एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर ऑल्सो। और कहते हैं ना, वो हमेशा बचपन से ही मुझे बोलते थे कि देखो, घर का जो बड़ा बच्चा होता है दैट्स लाइक द इंजन। तो वो अगर इंजन अगर पटरी पे सही चल रहा है तो पीछे के डब्बे सब सही चलेंगे, और अगर इंजन अगर हिला तो डब्बे अपने आप गिर जाएंगे। तो आई वॉज ऑलवेज बर्डन, नॉट बर्डन, बट आई वॉज ऑलवेज आई थिंक कॉन्शियस विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे पीछे दो और हैं, सो आई हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल कि कौन सी राह मैं चुन रही हूँ। तो अभी आप प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पर हैं? अभी करंटली तो मैं आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये तो मेरा प्रोफेशनल काम है, बट उससे भी पहले, सबसे पहले आई एम अ मदर ऑफ अ ब्यूटिफुल डॉटर। सो एक माँ हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, और एक एजेंट ऑफ सोशल चेंज जिसे कहते हैं। आई एम एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज ऑल्सो। बहुत सारे गाँव में जब भी मुझे टाइम मिलता है, अब तो हो गए कम से कम 5-6 साल हो गए मुझे, कई सारे गाँव में मैंने काम किया है विद रूरल विमेन। और मैं बार बार लड़कियों का विषय, महिलाओं का विषय लेके आती हूँ, और बार बार ये जो अपना जो एक्सपीरियंस है अपने फादर का, मैं बार बार इसको इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ इस देश में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रही हैं, और उसका सोल रीज़न है कि घर में जो मेल सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सही, चाहे वो पिता से मिले, चाहे वो भाई से मिले, किसी से भी मिले, परंतु वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और जब वो नहीं मिल पाता तो माँ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं हो पाता। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो नहीं आगे बढ़ पाती हैं। फिर वो कोशिश होती भी है तो ऐसी होती है कि आप किसी को नाराज़ कर रहे हो और अलग रास्ते पे चले जा रहे हो। कोशिश तो ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको अपनी एक पोएम सुनाऊंगी, इसी बात पे ढूंढती हूँ, जब तक बात भी करती जा रही हूँ पोएम भी ढूंढूंगी, क्योंकि पोएम्स के साथ ऐसा है कि वो जल्दी याद नहीं होता है। हाँ, मिल गई मुझे एक, मैंने पोएम लिखी है 3-4 दिन पहले लिखी है। कुछ लोगों के लिए है कि जो हमें आगे उड़ने के लिए कहते हैं और पीछे से कितनी खींचातानी होती है। कई लोगों से ऐसे मिलते, बहुत दिनों से मन में आ रहा था कि ये बड़े खुश हैं, लेकिन जब पीछे की स्टोरी सुनो तो बड़ा दुख होता है। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सुनो ज़िंदगी के माध्यम से लोगों को आगाह भी करते हैं कि नहीं, आप 2 तरीके से नहीं अपने रूप रखो। अगर आप घर में हो या आप किसी के शुभ चिंतक हो तो ऐसी बात कहो कि समझ में आए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हमें गिराना चाहते हैं कि उठाना चाहते हैं। भाई कमाल करते हो, पंख काट कर उड़ान देते हो। यानी उधर तो बड़ा कमाल इंसान हो आप कि पंख काट दिए हो, बड़ा उड़ जा। बिल्कुल सही, कैसे उड़? बिल्कुल सही। कमाल करते हो, पंख काट कर उड़ान देते हो, मर्जी हो वो करो कहकर मुंह मोड़ लेते हो। नाम कोई भी हो आप काम एक ही करते हो। मैंने तो देखा है, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो कहना ही नहीं चाहता, मैं देखूंगा। ये आपके तरकश की शान होते हैं और कमान मेरी तरफ रखकर कहते हो ये सब जो मेरे लिए नहीं है पर होता मेरे ही लिए। मतलब ये वो बातें आप किसी को भी रख के कहो, लेकिन वो पड़ती मेरे ही ऊपर है। ये द्वंद्व, ये अंतर्मन, ये निर्जल से आंसू, ये मौन प्रश्नों की बौछारें, हर कुछ सहेजा है इन बिन पंखों की उड़ान के लिए। तुम्हारे तरकश हमारे दर्द की वो दास्तान है जिसमें हमारी आज़ादी तो पूरी है, जो हमेशा रही पर अब तक मिली नहीं। ये भी अजीब है, मैं पंख विहीन मुसलसल उड़े जा रही हूँ। क्या बात भाई, कमाल करते हो, पंख काट कर उड़ान देते हो। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है ये ना एक्चुअली लाइफ की रियलिटी है। और ख़ास तौर से जब आप महिलाओं की, लड़कियों की, बेटियों की बात करते हैं तो ये हार्श रियलिटी है। आप चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें, आप चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, लेकिन जहाँ बात आती है एजुकेशन की, तो
तो एजुकेशन हम एक लेवल तक दिलाएंगे, उसके बाद हम नहीं भेजेंगे। आप देखिए, जो जैसे हम तो एकेडमिक्स में हैं, एजुकेशन में हैं, बहुत से लोग आते होंगे आपके बहुत पास, से लोग आते हैं प्रॉब्लम्स, और बचपन स्कूलिंग लेवल पे एनरोलमेंट इतना हाई होता है, और जैसे जैसे लड़कियां हाई लेवल पे पहुंचती है, 10th पहुंचेंगी, 12th पहुंचेंगी, ग्रेजुएशन, वो एनरोलमेंट गिरता चलता है, क्योंकि आगे कोई सुनने वाला नहीं होता। तो वो आप कैसी मतलब उड़ान चाहते हैं उनसे, जब उनके पंख काट दे रहे? नहीं, आप पढ़िए लेकिन आप नौकरी मत करिए, आप नौकरी करिए तो फिर इतनी सी बाउंड्री में करिए, आप उसके बियॉन्ड कहीं मत जाइए, नहीं सोचिए आप, वो हाँ, सोचिए, फिर आप अपना दिमाग मत चलाइए, जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा करिए आप। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपने एकदम सही लिखा है। बहुत से लोगों की कथाएं सुनी है, और ऐसे नहीं, कोई जो लोग बड़े हाई पोस्ट पे हैं उनकी कहानी है, उनकी पर्सनालिटी वहाँ दूसरी है और घर में दूसरी पर्सनालिटी है। बिल्कुल तो डबल गेम नहीं खेलना चाहिए किसी के साथ भी। बिल्कुल। अभी चलिए, जो इतनी अच्छी बातें, मैं इतनी सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से हमारा ये 20-25 मिनट का टॉपिक होता है, उसमें इतनी सारी बातें नहीं, बट हम मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि जैसे आपने जो बाहर सामाजिक तौर पे आप काम कर रहे हो जी, तो कैसे आपके दिमाग में ये सब बातें आई कि हमें ये भी करना है? भाई आपका काम है, आपने पढ़ाया, अपने घर गए, अपने बच्चे देखे, बट ये कहीं ना कहीं परवरिश का असर है आपकी, जो आपके फादर ने आपके अंदर डाला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक माँ ही नहीं बहुत अच्छी हो सकती है, एक फादर भी बहुत अच्छा हो सकता है। और शायद ये आपका सशक्त जो व्यवहार है, रवैया है, और आपका जो ये ढांचा है आपका, ये बताता है कि आपकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है। आपके शब्द बताते हैं और आपका जीने का तरीका बताता है ना? तो जी। कहाँ से ये सब चीज़ें आपके मन में आई? ये तो सवाल मेरे ख्याल से आज तक शायद किसी ने पूछा भी नहीं होगा, और आपने पूछा तो इसके लिए वाकई में बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इसका बीज तो मेरे पिता ने ही बोया। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि द सीड वॉज सोड बाय माई फादर ओनली, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव्स कि भाई आप, यू शुड बी लाइक अ काउ। आपको अगर एक व्यक्ति इस धरती पर आया है तो आप ये समझिए कि आना और जाना इज़ फॉर श्योर। आए हैं तो जाएंगे भी, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, लेकिन जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग आपके बारे में कुछ सोच अच्छा बोले। जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा आपके बारे में सोचेंगे और चर्चा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, और दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। और समाज में ना, समाज में आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, यूं ही नहीं मतलब ऐसा ही कोई जानवर में और आप में क्या फर्क है? यही ना, खाना पीना तो वो भी करते हैं, लेकिन आपको गिविंग बैक। इसीलिए मैंने कहा कि काऊ, वो हमेशा कहते हैं कि यू शुड बी लाइक अ काऊ, कि गाय जो होती है, देखिए बहुत कम समाज से क्या लेगी, सिर्फ घास सिर्फ घास खाती है, और बदले में देती है आपको दूध। और दूध, द मिल्क इन इटसेल्फ इज अ होलसम फूड। एक ग्लास दूध पी लीजिए आप तो आपका हो गया, दिन भर का हो गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से द सीड ऑफ दिस सोशल वर्क या यू नो कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी वाज सोड बाय माय फादर, और उसके बाद ये हमेशा से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था। लेकिन ये चीज़ और ज़्यादा इग्नाइट तब हुई व्हेन आई बिकेम अ मदर, और मदर टू अ डॉटर। लाइक जब मेरी बेटी हुई और तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे मैं बिहार में मेरी शादी हुई है, एंड टचवुड माई इन लॉज आर सो गुड, माई हस्बैंड इज सो गुड, दे नेवर टोल्ड मी कि आपको एक बेटी है तो यू नो एक बेटी से, हाँ, एक बेटा आपको करना चाहिए, नेवर एवर। लेकिन जब मैं रिश्तेदारों में या गांव में गई या और लोगों के बीच बैठी या सोसाइटी में बैठी, अरे रे रे, एक लड़का तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को ना एकदम से वो चीज़ बहुत मेरे माइंड में रही कि मैं इस सोसाइटी में या इस समाज में ये चीज़, ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली फैलाना चाहती हूँ कि बेटा हो या बेटी, ये बिल्कुल समान है। असल में डर क्यों है लोगों को? डर ये है कि बेटी अगर पैदा होगी तो जिम्मेदारी, और बेटा अगर पैदा होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है ना, प्रोटेक्शन, हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी, ओल्ड एज, बिल्कुल एकदम सेफ एंड सिक्योर। टेंशन है, समझ लीजिए आपकी, कि आप बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आपका लाइफ लॉन्ग बैलेंस है बेटा। ये जो माइंडसेट है, ये मुझे लोगों के दिमाग से हटाना है। ये तो इसका जो मेरे को जो इग्निशन पॉइंट आया वो तभी आया जब मैं मदर बनी, जब मेरी डॉटर के लिए लोगों ने जब मुझे बोलना शुरू किया कि अरे एक बेटा और करो, तो मैंने कहा नहीं, आई थिंक नाउ इज द टाइम व्हेन आई नीड टू मूव आउट इन सोसाइटी, आई नीड टू टॉक टू पीपल, आई नीड टू सेंसिटाइज विमेन, क्योंकि अगर इस चीज़ को कोई रोक सकता है। और अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करिएगा कि महिलाओं को इस तरह के सवाल जो करेंगी वो सिर्फ महिलाएं करेंगी। मुझे किसी पुरुष ने ये नहीं पूछा आज तक कि आपकी एक बेटी ही क्यों है, आपने एक बेटा क्यों नहीं किया, कभी नहीं पूछते। बट कभी ये सवाल ही नहीं करता है, जबकि
अगर देखिए तो एक परिवार का भरण पोषण पूरा हमारे मेल ही करते हैं, हमारे पापा हों, हमारे ताऊ हों, मामा हों, मतलब जो फैमिली हमारी चलती जो हम देख रहे हैं। और वो कभी भी नहीं कहेंगे आपकी 3 बेटियां हैं या आपकी बेटी है, इसको ये करना है वो करना है। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करेंगे। मना कहाँ से होती है? सिर्फ मदर साइड से, यानी फीमेल साइड से होती है। और मैं तो कहती हूँ ये एक शब्द है जो मुझे बड़ा परहेज होता है इन सब चीज़ों से। मैं कई अपने इंटरव्यूज़ में देती भी हूँ, इसका जवाब लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए। हमने कहा कि भाई पुरुषों के लिए अगर हम सोच देंगे तो कोई हम पर कोई ब्लेम लग जाएगा क्या? ये पुरुषों को भी तो जरूरत है सलाह की, महिलाओं को ही हमेशा आगे बढ़ने की उसकी नहीं जरूरत है, पुरुषों को भी। भाई पुरुषों के सपोर्ट में भी बहुत से लोग नहीं खड़े हैं। अगर महिलाओं में आ भी जाते हैं तो पुरुषों के साथ तो बहुत से लोग वैसे पीछे हो जाते हैं। हमारी फैमिली में बच्चे होते हैं, हमारी फैमिली में बच्चे होते हैं, लड़के लड़की ये सोचने का काम बहुत ऐसे लोगों का है कि हाय लड़की है हाय लड़का है। मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चे हैं। बट विडंबना ये है ना अलका जी कि इसमें पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं करती है। इसमें मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी इस बारे में बात करते देखा है, तो मुझे बड़ा धक्का सा लगता है। मैंने कहा मतलब आप पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं, मेरे पापा कहते हैं पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हैं, योर एजुकेशन शुड रिफ्लेक्ट इन योर कैरेक्टर, योर एजुकेशन शुड रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी। अगर आपके कैरेक्टर में बदलाव नहीं आ रहा, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव नहीं आ रहा, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, रट रटा के डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग मिलते हैं। सो माई हस्बैंड, माई फादर my mother-in-law, they never questioned me that you should go for a second child and then you should think about having a son. Never. And my daughter, she is like so beautifully pampered by the whole family. तो इसलिए मुझे लगा, मैं बहुत सारी महिलाओं के साथ बातचीत की, मुलाकात की। अभी मैंने कुछ टाइम पहले जो हमारी एसिड अटैक सर्वाइवर रही लक्ष्मी जी, जिनके ऊपर मूवी बनी छपाक, उससे पहले इस पूरे दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक पैर पर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली एकमात्र इंडियन वुमन अरुणिमा सिन्हा, ऐसी बहुत सारी अनगिनत महिलाओं के साथ मैंने इंटरेक्शन किया। और मुझे लगा कि ये जो मैं ये नहीं कहूंगी कि गंदगी, कहूंगी ये जो जाल है ना, बस इस जाल को साफ करना है। और इस जाल को साफ करने के लिए जरूरी है कि महिलाएं ही एक दूसरे को हेल्प करें, सपोर्ट करें। अब जैसे कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप हमारे सामने हम ये शूट कर रहे हैं, सुनो जिंदगी का चैनल है, पेशे से मैं कुछ और हूँ, ये भी है, दिमाग सब जगह चलता है जी। तो कभी किसी ने घर में आज तक ऐसा नहीं पूछा कि ये बताइए कि आप तो वो काम कर रहे थे, यहाँ क्या? उन्हें लग रहा नहीं, कोई काम कर रही है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और इनके साथ सब लोग लगे रहो, भाई आज ये हो रहा है, सब लोग अपने काम थोड़े छोटे कर देना, कम कर देना, लेकिन आज इन्हें सपोर्ट देना है, आज इनके साथ रहना है। तो हम लोगों ने कभी इस चीज़ को नहीं, बट ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं, लोग करते हैं भाई, लोगों के घर में होता है, आवाज़ें आती है, हमारे कानों तक आती है। इट मीन्स कि कुछ लोग तो परेशान हैं इन सब चीज़ों। तो वो गाना भी है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, यू जस्ट डोंट हैव टू बॉदर। मुझे लगता है कि जितना रेलेवेंट है आप उसको अपने कान में डालिए और बाकी सब इग्नोर करिए। आजकल मतलब हम लोग मजाक में कहते हैं ओम इग्नोराय नमः इज द मंत्र फॉर दिस टुडेज टाइम। ओम इग्नोराय। सो जो आपको लग रहा है कि आपके काम की बात नहीं है, जस्ट इग्नोर करिए, आगे बढ़िए जिंदगी में। तो ये तो थोड़ी गंभीर बातें हो गई हैं। अच्छा ये बताइए कि जिंदगी इतनी संजीदा तो नहीं है, हम लोगों ने बना के रखी हुई है। कुछ ऐसा सोचते हो आप, कुछ ऐसा करते हो कि अचानक ही हंसी आ जाए, सारा गुस्सा दूर हो जाए, या कुछ ऐसे घंटे 2 घंटे होने चाहिए जो हम अपनी आंखों से देखें, हमें सुकून करे? सुनो जिंदगी तो ऐसा ही सोचता है कि भाई मेरे और भी आप देखिएगा जो एपिसोड आ चुके हैं उनमें कि मैं तो बड़े ही हल्के तरीके से, कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए कि हंसी आए, जिए, और चाहे वो कोई काम की ना बात हो। हर समय काम की बात भी नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल। हम हंसे थोड़ा सा, कुछ गिरे फिसले, जैसे कि मेरी कविताएं हैं। तो कुछ बताएं आप कि क्या? जरूर मैं भी एग्जैक्टली इसी लाइन को फॉलो करती हूँ, और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है द कैंडिड कम्युनिकेटर के नाम से। और मैं अपने ब्रांड को द कैंडिड कम्युनिकेटर मानती हूँ, इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं एग्जैक्टली जो मेरे अंदर है वही बाहर है, स्पेशली जब बात आती है कि अपने दिल की बात को रखना। तो इंग्लिश में एक कोट भी है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो ये सब पे अप्लाई होता है, इवन फॉर प्रोफेशनल्स और एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन एकेडमिशियन। मुझे लगता है हम लोगों की तो लाइफ और भी ज़्यादा, जिसे कहते हैं बिल्कुल ग्रेविटी भरी, एकदम आपके पास बहुत कम टाइम होगा जब आप, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर विद स्टूडेंट्स एंड दैट टू अडल्ट स्टूडेंट्स, तो एक अलग ही फॉर्म में आप वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जैसे मेरा ही, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो आई लव म्यूज़िक,
मुझे पता है। I like to sing, so आपके लिए बहुत इजी है ये सब चीज़ें। हाँ। तो मेरी टीम है, मैं उनको बुला करके हर सैटरडे संडे आई सिंग। और कमाल की बात ये है कि मैं पूरे इंडिया से कुछ स्टेट्स के जो फोक सॉन्ग्स हैं, और फोक मुझे ख़ास तौर से कनेक्ट करते हैं। फोक इसलिए क्योंकि फोक में ना बहुत कनेक्शन फील होता है। जो गांव में जो गीत गाए जाते हैं, जो स्टेट्स में लोगों के बीच में जो गीत गाए जाते हैं, उससे आप कनेक्ट होते हैं, और वो कम्युनिकेशन से भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। मेरा फील्ड है कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है कि हमारे देश का जो माहौल है, तो हमारे देश में लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन कभी नहीं करते। अगर मैं आपसे कुछ बोलूं कि अलका जी क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगी, रिक्वेस्ट करूं, तो हो सकता है अगर आप किसी कारणवश टाइड अप हैं तो आप साफ डायरेक्ट मना नहीं कर पाए, नो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। आप इनडायरेक्ट कुछ आप है ना कि मुझे बुरा ना लग जाए, कुछ मैं हर्ट ना हो जाऊं, देख सोच के समझ के आप जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लोगों को सही में समझना है तो आप लोकगीतों को सुने। आप लोकगीतों में इतनी पावर है लोग अपनी सारी मनोव्यथा आप लोकगीतों के थ्रू लोग आज भी गांव में महिलाओं को, अगर हम जब रिसर्च करते हैं, मेरे साथ एक ओहायो यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर थी, तो वो विमेन इश्यूज पे काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो एक गांव में गई, रिसर्च पेपर का जो फर्स्ट स्टेप था उसको करने के लिए, तो गांव में महिलाओं के पास जब गई तो उन्होंने उनसे सवाल किए, तो कोई महिला जवाब न दे, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो क्या हुआ, शाम में सारी महिलाएं जो है ग्रुप बना के बैठ जाती थी, पेड़ के नीचे गाना बजाना करती थी। उन्होंने उसको जाके अटेंड करना शुरू किया, और उन्होंने रियलाइज किया कि वो अपने दिल की सारी बातें उन गीतों के थ्रू एक्सप्रेस कर रही हैं। वो लगता है ना कि पता नहीं इसके सामने कहें कि ना कहें, कहें लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या जानना चाहिए। बिल्कुल। बट वो जो अब हम लोगों के जो ये लोकल गाने होते हैं, मैं इस समय नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, ये जो शादी ब्याह में गाए जाते हैं, नकटा वगैरह है, बिल्कुल ये सारी पार्टी देने का मन है तो नकटा ज्वाइन कर लो, मन की भड़ास भी निकल गई। बिल्कुल। और ये जो बच्चे होते हैं उसके बाद सोहर वगैरह है। बिल्कुल। अरे तो सास नंदों की तो ऐसी आरती। मैं तो बहुत मजाक करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं बिहार की बहू हूँ, मेरे ससुराल बिहार से है, तो मैं कहती हूँ मैं बिहार की बहू हूँ और सीता जी बिहार की बेटी, मतलब मिथिला एक पार्ट बिहार में आता है। तो राम जी तो मेरे नंदोई हुए, तो रिश्ते में नंदोई हुए। तो मतलब ये जो फॉर्म्स हैं, ये उसमें एक गारी याद आ गई मुझे कि राम जी से पूछें जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ काहे लोगवा दे त काहे गारी। तो इस तरह के ये जो म्यूजिक है, म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट से निकली हुई, बनाई हुई नहीं है, और उसका कोई रिटर्न वो नहीं है, जो मुंह से निकल गया वही गाना बन गया। एग्जैक्टली। और जो खुशी मिलती है वो उसका तो कोई मेजर नहीं है मेरे हिसाब से। इतना हंसते हैं हम लोग, आर्टिस्ट लोग, हम लोग साथ में बैठते हैं। मेरे जो दोनों आर्टिस्ट हैं वो लोग इतने अच्छे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, इनफैक्ट अखिलेश जी और कृष्णा जी दोनों बहुत अच्छे, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। बहुत ही बधाई कि आपकी मैम आपका नाम ले रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यानी वो इस क्षण भी आपको नहीं भूली हैं। तो जिंदगी में हंसना बोलना तो चलते रहना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो लाइफ। वो जो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाए बिल्कुल एकदम ग्रेविटी से भरी हुई, तो फिर वो जीना नहीं होता फिर। मुझे तो मैं अगर अपनी खास कर बात करूँ ना, तो मुझे तो गंभीर हूँ जिस समय हूँ, जब मैं काम करती हूँ तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स से भी आप पूछ लीजिएगा कि मैं फिर कोई बात, किसी की कोई बहाने नहीं सुनूंगी, कुछ भी नहीं। बट उसके बाद जहाँ ओवर हो गया, फिर नॉर्मल सब होगा, चाय होगा, पीना होगा, कुछ मतलब जो भी आप करो सब आपकी मर्जी पे। अभी कल हम लोग बाहर से आ रहे थे, तो एक सरदार जी बताशे की दुकान पे बताशे खा रहे थे। वो बार बार खा रहे थे, और पता नहीं क्यों मेरा बार बार ध्यान उन्हीं की तरफ जा रहा था। मुझे कुछ अंदर से शरारत आ रही थी, मैं क्या करूं भाई, मैं हूँ ही इतनी शरारती। ऊपर से आपको लगता होगा इतना, बट एक टाइम ऐसा आता है कि मैं शरारती हो जाती हूँ। वो बताशे खा रहे थे, उनके बार बार जाए, मैं उनको बार बार देखूँ। जब उन्होंने देखा तो रहा नहीं गया उनको, तो उन्होंने नमस्ते किया। तो हम थोड़ा पास उनके चले गए, हमने नमस्ते, हमने कहा ये बताशे के अंदाज में खाइए आप, आज चिकन के अंदाज में बताशे खा रहे हैं आप, अच्छा सा नहीं फील हो रहा है। एक तो सरदार जो है बताशे खाए, ऊपर से चिकन के अंदाज में। इतनी जोर से 3-4 लड़के खड़े थे, मतलब वही 22-23 साल के इसके बच्चे होंगे। इतना हंसे वो लोग इस बात को हमारी सुन के।
कोई मतलब नहीं था, ना जान है ना पहचान है ना कुछ है, तो इस बात से क्या हो गया, हंसी आ गई, मन खुश हो गया, घर में आके 4 लोगों को और बताया। बहुत बहुत ज़रूरी है अलका जी, जो सेल्फ लव की बात करते हैं, मुझे लगता है महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू हैव दैट सेल्फ लव। अब वो सेल्फ लव के लिए आप चाहे जो करें, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, और उसके लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बड़ा डी स्ट्रेस। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और नियम बना रखा है, प्रोफेशनल सर्कल बिल्कुल अलग है, लेकिन जो मेरा पर्सनल सर्कल है वो बिल्कुल अलग है। फिर उनके साथ आई एम सो फ्री, आई एम नॉट अ प्रोफेसर ओवर देयर, आई एम एन इंडिविजुअल, जैसे सब लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। फिर मेरी कोई अलग से पहचान हाँ, और मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ, जब तक कि कोई मुझसे आगे से नहीं पूछेगा मैं जनरली नहीं बताती हूँ। इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही सुनेंगे ओ अरे थोड़ी सी दूरी, हाँ, तो एक दीवार ऑटोमेटिक एक दीवार बन जाती है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ बताना, लेकिन वो दीवार के डर से मैं नहीं बताना पसंद करती हूँ कि भाई ठीक है, लेट अस बी सो नॉर्मल, एंजॉय। आगे कुछ करने का विचार है? सुनो जिंदगी के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए? देखिए, है इंसान का रूप, लेकिन वही है गाय वाली उपमा कि गाय की तरह ज़िंदगी को जीना है। मेरे फादर ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड आई एम सो ब्लेस्ड। मैं कहती हूँ एज अ डॉटर, आज के युग में भी एक बेटी होकर के एक बेटी को बहुत कुछ समाज में, सोसाइटी में उनकी फैमिली से नहीं मिल पा रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन सपोर्टेड बाय सच अ स्ट्रॉन्ग फादर। आज की डेट में भी ही इज़ द वन हु ऑलवेज मेक्स अ कॉल, डेली कॉल करेंगे। ही इज़ आई थिंक 73-74 ईयर्स ओल्ड नाउ, बट डेली कॉल करेंगे एंड ही वुड इंक्वायर अबाउट माई स्टडीज़ कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो ही सो पर्टिकुलर। तो मुझे लगता है कि जब मुझे मिला है, भगवान ने मुझे दिया है, तो आई हैव टू गिव इट बैक, आई हैव टू गिव इट बैक। तो मेरा जो आगे का रास्ता है वो बहुत क्लियर है कि इस समाज में अपनी तरफ से जो सेंसिटाइजेशन मैं कर सकती हूँ, बेटी हो चाहे बेटा, नंबर 1 उसमें कोई फर्क मत करिए। अपनी बेटियों को आप जितने लाड़ प्यार से पाल सकते हैं उनको पालिए, उनको बोझ ना समझिए। वो मतलब बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो बोझ नहीं है। एक्चुअली एक जो चिंता होती है ना, बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बड़ी होगी, शादी होगी, दहेज देना होगा। हाँ। हमारी शादी में तो मेरे पिता ने साफ कह दिया था कि 1 रुपए का अगर किसी ने दहेज मांगा तो मैं शादी नहीं करूंगा उस घर में अपनी बेटी की। एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज लकी इनफ टू फाइंड माई हस्बैंड जिनकी तरफ से 1 रुपए का कभी डिमांड नहीं आया, टच वुड। नहीं तो ये क्लैरिटी मुझे लगता है ना, लड़की के पेरेंट्स में भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, सारा व्यक्तित्व तो जो आपका स्टार्टिंग का है वही पूरी होल लाइफ काम करता है। तो एक तो ये कि बेटी बेटे में आप फर्क ना करें, इस दिशा में मुझे काम करना है अपने जीवन के आखिरी क्षण तक। दूसरा, महिलाओं को एम्पावर करना है। अब वो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन मेरा फील्ड है, तो एजुकेशन के रास्ते ही एम्पावर करना है, स्किल बिल्डिंग में हेल्प करना है। और मैं जैसा आपको शुरुआत में भी बताया था कि कई सारे गांव में मैं गई, महिलाओं को मैंने एजुकेट किया, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। तो ये सारे काम मुझे अपने जीवन के आखिरी क्षण तक करने हैं। एक महिला होने के नाते कितनी और महिलाओं की मैं हेल्प कर सकती हूँ और समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, दैट इज़ माई मोटिव। बिल्कुल सही। मेरा सोचना था कि सुनो ज़िंदगी, जिन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं हम, हंसी मजाक के साथ ज़िंदगी चलना, और केवल हंसी मजाक ही ना हो, हम किसी के साथ कुछ कर भी सके, समाज के लिए बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि हम इंसान हैं, बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। हमारे घर की दीवारों से लेके, घर के पेड़ पौधों से लेके सड़क पे चलने वाले जानवरों तक हमारी सबके प्रति जिम्मेदारी है। हमें भगवान ने इंसान बनाया है, हम सोच सकते हैं, तो हम क्यों ना इस दिशा में आगे बढ़ें। और इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों में सिर्फ उनका केवल एक पद ही नहीं होता है, एक पद के साथ बहुत से लोग बहुत से काम करते हैं। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। हमारे साथ एक मैम हैं, वो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं, और देखिए अपने उस काम के साथ 25 ईयर्स वो प्रिंसिपल रही हैं रेपुटेटेड स्कूल में, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपना एक नया काम भी शुरू किया है, मैम का अचार। मैम का अचार बहुत खासियतों से भरपूर है और बहुत टेस्टी है, नया लॉन्च किया है उन्होंने। और अभी उनसे जब मिलेंगे तो उनके बारे में भी जानेंगे कि किस खुशी में उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका थोड़ा लुत्फ़ उठाइएगा, ये आपके लिए है। ओह, ये वाओ आपके लिए। वाओ, ये तो वही बात हो गई सेल्फ लव वाली बात कि हर महिला को जो उसका पैशन है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे गाने का बहुत शौक था, बचपन से कभी मौका नहीं मिला, फिर जब जीवन में टाइम आया। सुनाएंगी आप?
कुछ एक सुना हाँ, जरूर सुना दूंगी, मीनू बिल्कुल मैम, मीनू बिल्कुल। श्रीवास्तव मैम के आचार्य ये many thanks to Professor Meenu Srivastav for coming out with this new venture called Ma'am Ka Achar, and I'm definitely gonna try it, and I'm confident that this is going to be really really delicious. So thank you so much for that, Alka ji. एक लाइन सुना दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि होली का जो है टाइम है, अब मतलब निकल गया, लेकिन मूड तो अभी है ही ये हफ्ता होली का, तो बनारस की एक होली कुछ लाइन में गुनगुना देती हूँ। आई एम नॉट अ ट्रेन सिंगर, सिर्फ शौक है सिर्फ, तो कि खुसरोबाजी प्रेम की, खुसरोबाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जी जी, कि प्रेम की बाजी मैं अपने पिया के साथ खेलूंगी। जीत गई तो पिया मोरे, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो मैं पी के संग। क्या बात। तो दो लाइनें कि मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, उनके पीछे मैं चुपके से जाके, उनके पीछे मैं चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन से लगा के, ये गुलाल अपने तन से लगा के, रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। बहुत अच्छे भावपूर्ण और अच्छी आवाज़ के साथ सभी लोग इसको देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे आपकी। ये आपका जो एक पक्ष है, जो लोग नहीं जानते कि आप गाना भी गाते हो, वो भी फोक सॉन्ग, वो भी जानेंगे लोग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच अलका जी, हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने मुझे सुनो जिंदगी में इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।